नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। कमला क्षेत्र में हूँ। कड़ाके की ठंड है, लोग ठंड से जूझ रहे हैं। ये कमला का वो क्षेत्र है जहाँ आपको संसाधन यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी में एक गांव है, आप यहाँ देख रहे हैं, घनश्यामपुर प्रखंड में आता है, इनायतपुर बाउल गांव है। तो वहाँ हम पहुँचे हैं। यहाँ शिक्षा संवाद हुआ था, कार्यक्रम हुआ था और यहाँ वीडियो साहब वगैरह भी आए हुए थे, प्रशासनिक पदाधिकारी आए थे, छानबीन किए हैं। इसी बीच मुझे यहाँ कुछ टीम मिली है जो यहाँ पहुँची हुई है, जबकि हम यहाँ शिक्षक से बात करते हैं कि बाहर के लोग यहाँ बच्चों को काउंसलिंग के लिए पहुँचते हैं कि नहीं, उनका कैरियर कैसा हो, उनका भविष्य कैसा हो, बताने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं कि नहीं। ये तो सरकारी कार्यक्रम था, वो आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, क्या कमी है उसका फुलफिल करेंगे, शोकाउस पूछेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो अहम मुद्दा है आज का कि यहाँ मधुबनी से चलकर एक टीम आई है और देखने के लिए आई है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसे इलाकों में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि ये वो गांव है यहाँ से भावना कंठ जैसी शख्सियत पैदा हुई और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो भावना कंठ के गांव में हूँ, सब लोग परिचित हैं। मानस बिहारी वर्मा के गांव में हूँ और इनका परिचय देना, इन लोगों का परिचय देना अपने आप को छोटा करने के बराबर है। ये बहुत बड़े लोग हैं। मिथिला की धरती पे ऐसे अलंकार बहुत कम पैदा हुए हैं, उन्हीं में से ये दो लोग हैं। यहाँ टीम आई है, यहाँ शिक्षक हैं, उनसे भी बात करते हैं। शिक्षक संवाद हुआ, आपके पदाधिकारीगण लोग आए, वो आपका एक अलग कार्यक्रम है जो चला। क्या कमी है, क्या जाती है, वो उनका काम देखना है, आपका काम बताना है। लेकिन आपके कैंपस में एक टीम आई है मधुबनी जिला से, वो कुछ कहने आई थी लेकिन विलम्ब हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस सुदूर गांव में कमला बांध के नीचे इस स्कूल पर बाहर के लोग आते हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करते हों और बच्चों को बताते हों कि आपको भविष्य में बनना क्या है, आपके यहाँ कौन कौन बड़े लोग पैदा हुए, उन्होंने देश में क्या नाम पैदा किया। ऐसी कोई टीम आपके यहाँ आती है और बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है? ऐसा तो कई कार्यक्रम तो होता ही रहता है। नहीं, कार्यक्रम होता है, लेकिन कोई टीम आए, डायरेक्ट बच्चों से मिले, शिक्षक से मिले, ऐसा कोई उसको मोटिवेट करें, ऐसा तो टीम नहीं। लेकिन आज हमारी टीम आपके पास आई है। तो बहुत और ये टीम है श्री साईं पारा मेला में है। हम लोग गांव-गांव जाते हैं और बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका भविष्य कहाँ है, उनको बनना क्या है, उनके आगे रास्ते क्या है। इस तरह के लोग नहीं आते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपका स्वागत है इस कैंपस में जी। वास्तव में ये बहुत बड़का चीज़ है। बच्चों का इंकरेज करना, बच्चों को प्रतियोगिता की भावना, प्रतिभाओं की कमी नहीं है जी। हम कहते हैं कि भारत लोग ऐसे विद्वानों का भी मत है कि भारत की असली आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में, सूर्य देहात में ही बसता है। ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं। वास्तव में इसी गांव का ले लीजिए, मानस बिहारी वर्मा जी, जो यहाँ के वास्तव में बहुत बड़े, मतलब ये कहिए कि तेजस विमान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रहे। भावना कंठ यहीं से है जी। जो पहला महिला पायलट बनी है, इसी गांव की है। तो हमारे कहने का मतलब, उनसे भी हमको, मानस बिहारी वर्मा अब तो नहीं रहे, लेकिन उनसे हमको बातचीत हुई थी तो कहते थे कि मैं मधेपुर में पहले एक मतलब छोटी सी स्कूल जो हाई स्कूल था, उसमें मैं शिक्षा ग्रहण किया। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। यदि बच्चे ठान ले कि अभी भी 80% बच्चे मतलब जो है सो सरकारी विद्यालय ही पढ़ते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है जी कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि उन्हें जीवन में करना क्या है जी। बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, बहुत सारे बच्चे मिडिल क्लास से आते हैं। अब ऊंची शिक्षा निजीकरण हो गया है जी, उतना पैसा लोग नहीं खर्च कर सकते हैं। और अभी जो भारत की स्थिति है उसमें रोजगार की कमी देखी जा रही है। ऐसे में बच्चों को ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी जाए जिससे वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सके, कम पैसे में वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो वहाँ तक पहुँचने का उनको रास्ता बताना होगा जी। तो ये जिम्मेदारी उन इंस्टीट्यूट की भी है जो सही माने में शिक्षा देना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, करियर बनवाना चाहते हैं। और ये कुछ जिम्मेदारी आपकी भी होती है कि बच्चों को समझाएं कि हर लड़का डॉक्टर तो नहीं हो सकता, हर लड़का भावना कंठ नहीं हो सकता। जो भावना कंठ नहीं होगा उसकी जिंदगी कैसे चलेगी जी। वास्तव में बच्चों में ये इंकरेज की भावना होना ही चाहिए कि वास्तव में अभी जो है बहुत सारे
अपॉर्चुनिटी है। और हम कहते हैं शिक्षा का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, बच्चों का विभिन्न क्षेत्रों में आपको बच्चों का जाने का मौका मिला है। न केवल हम इस फील्ड में, हम खेल के क्षेत्र में भी जो है सो अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपको कहा गया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो खेल का अलग विभाग बना है बिहार में, वास्तव में तो उस फील्ड में भी बच्चे जा सकते हैं, करियर बना सकते हैं। रोजगार के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सभी डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर या डॉक्टर तो नहीं, मतलब इंजीनियर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि दूसरे क्षेत्र में भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या अन्य प्रकार की चीजों में, इस चीज में यदि अपना करियर बनाना चाहता है तो बहुत बड़ा मतलब उसका अपॉर्चुनिटी है। बिहार सरकार पढ़ने के लिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी दे रही है। कितने बच्चों को मालूम है कि हमको ये फैसिलिटी मिलेगी, हम पढ़ लेंगे तो हम पढ़ के कमा करके इस पैसे को चुका लेंगे और मेरा कैरियर बन जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को समझानी होती है, बतानी होती है। इसीलिए ये जो टीम है ओम श्री साई जो पैरामेडिकल कॉलेज है, उसकी टीम गांव-गांव जाती है, सुदूर गाँव में जाती है और ये समझाने की कोशिश करती है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम छोटे लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा हम लोगों का यहाँ आना? ये तो बहुत बड़का चीज है। जैसा कि सर आप इस सुदूर देहात में आए, पहले बहुत सारे बच्चे पैरा मेडिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में सोचते थे कि बहुत बड़े अच्छे बड़े घर के बेटे कर सकते हैं, उनका प्रतिभा रहते हुए भी उस चीज का अपॉर्चुनिटी जानकारी नहीं था कि वास्तव में। लेकिन आप इनकरेज कर रहे हैं सुदूर देहात में, यहाँ के बच्चे भी पैरा मेडिकल, केवल मेडिकल नहीं, मेडिकल के क्षेत्र में और भी चीज ऐसा है, पैरा मेडिकल हो गया कि लैब टेक्नीशियन हो गया, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी बहुत सारे फील्ड में है, मेडिकल के फील्ड में भी है। तो बच्चे वहाँ जाएंगे तो और बहुत बड़का चीज होगा और उस फील्ड में भी करियर बना लेंगे। आपका जो ये कार्यक्रम है वास्तव में ये लगता है कि बच्चों के लिए बहुत बड़का चीज है। यदि पैरा मेडिकल के क्षेत्र में भी बच्चे अपना करियर बना, जिसको मेडिकल ना हो सका या लगता है कि नहीं आप हम नहीं कर सकते, तो भाई उससे पैरा मेडिकल में जाइए, आप दूसरे फील्ड में जाइए, करियर बनाइए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा उसमें हर तरह की फैसिलिटी है, सैलरी भी आपको मिलेंगे अच्छे, आपको उसमें मतलब प्रतिष्ठा भी है। ऐसा नहीं है कि केवल मेडिकल के, किसी भी क्षेत्र में यदि हमारा अच्छा प्रदर्शन है तो निश्चित रूप से हमारा जो है प्रतिष्ठा बढ़ेगा और मतलब उसका लाभ भी हमको मिलेगा। ये कौन सा गांव है? ये है बौर जी, बौर। और स्कूल का नाम क्या है? मध्य विद्यालय, आपको जो है सुबौर कन्या वहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक मध्य विद्यालय बौर। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ कमल नारायण यादव। आप यहाँ क्या है? यहाँ हम नहीं, यहाँ आज शिक्षा संवाद हुआ था तो मध्य विद्यालय असमा में अभी हम प्रभार में हैं, चूँकि मेरा संकुल विद्यालय भी इसी संकुल के अंतर्गत आता है। तो मैं आज इसी संवाद में अभी आया था थोड़ा देर पहले। यहाँ वीडियो साहब मैम भी आए थे, सीओ साहब भी, मतलब क्या कहते हैं, मतलब एलएस भी मैम भी यहाँ आई थी। और यहाँ जो है सो आपूर्ति पदाधिकारी जो थे वो भी आए थे, एमओ साहब भी यहाँ आए थे, कुछ देर पहले ही यहाँ से गए। मेरा काम कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है सर। आप अपने स्कूल पर बुलाएंगे हमको? हाँ, निश्चित रूप से आइए सर, वास्तव में नंबर दे देते हैं जी, जब भी जरूरत पड़े बच्चों को मोटिवेशन की। जी, बहुत बड़ा चीज है। तो हमारे एक्सपर्ट हैं रवि जी, रवि जी आएंगे, बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। मेरे पास पूरी टीम है और हम गरीब बच्चों को आगे लेके आना चाहते हैं, जो आखिरी पायदान पे बच्चे हैं एक्चुअली, जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उनको हम आगे लेके आना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मोटो है। धन्यवाद हमसे बात करने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ